हेलो गाइस, मेरा नाम निकेत है। हार्डवेयर के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा है। प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम लोग और अच्छी तरह से वीडियो उसके बना पाए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिक डिस्क और डायनामिक डिस्क के बारे में है। बेसिक डिस्क आमतौर पे हर एक यूज़र जो आज की तारीख में यूज़ करता है, जनरली एक नॉर्मल यूज़र की बात करो, वो आमतौर पे बेसिक डिस्क का इस्तेमाल करता है, और जो एडवांस यूज़र रहता है वो डायनामिक डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल हम लोग देख लेते हैं ज़रा। तो बेसिक डिस्क और डायनामिक डिस्क ये दो अलग अलग हार्ड डिस्क के कॉन्फ़िगरेशन है फॉर विंडोज़। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरली हम लोग जब भी विंडोज़ डालते हैं तो इसमें हम लोग दो प्रकार से अपने हार्ड डिस्क को कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं, बेसिक डिस्क या तो डायनामिक डिस्क। आमतौर पे एक पर्सनल जो कंप्यूटर रहेगा और एक नॉर्मल यूज़र है तो बेसिक डिस्क उसके लिए बहुत काफ़ी हो जाता है, उसके लिए ज़रूरत नहीं रहती है कि उसको डायनामिक डिस्क के। लेकिन एक एडवांस यूज़र रहेगा या एक कोई आईटी प्रोफेशनल है जिसको अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस या रिलायबिलिटी बढ़ानी है, सो उसके लिए हम लोग डायनामिक डिस्क का इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन ये दोनों की खासियत कैसे है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में एमबीआर और जीपीटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। ये डायनामिक डिस्क रहे या बेसिक डिस्क रहे, जो दोनों है उसको सपोर्ट कर लेता है। फॉर एमबीआर और जीपीटी के वीडियोस के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं, या आप मेरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप देख सकते हैं। अगर मैं डायनामिक डिस्क की बात करूं तो डायनामिक डिस्क जो रहता है वो एक पार्टीशन टेबल का इस्तेमाल करता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में एमबीआर और जीपीटी के अंदर ही बताया था। ये पार्टीशन टेबल का इस्तेमाल करके एक पार्टीशन एक वॉल्यूम्स क्रिएट करता है। इस वॉल्यूम्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बता देगा प्राइमरी पार्टीशन, एक्सटेंडेड पार्टीशन और लॉजिकल पार्टीशन, ऐसे अलग अलग प्रकार से अपने वॉल्यूम्स क्रिएट करता है या पार्टीशन जिसको हम लोग बनाता है। और ये जो है डॉस से लेकर विंडोज़ में हर प्रकार में बेसिक डिस्क सपोर्ट कर लेता है। जनरली हम लोग जब भी विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं आमतौर पे वो बेसिक डिस्क ही रहता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क विद इंस्टॉलेशन ओएस विद द डिफ़ॉल्ट और टू ए बेसिक वन, यानी हम लोग जब भी पहली बार जब भी विंडोज़ डालते हैं तो उसके अंदर जो डिस्क बन जाता है वो जनरली बेसिक डिस्क रहता है। उसके अंदर पार्टीशन की बात करें तो प्राइमरी पार्टीशन, एक्सटेंडेड पार्टीशन और लॉजिकल पार्टीशन। देखो मैंने यहाँ पे कुछ दिखा हुआ है, मान लो कि बेसिक डिस्क है तो उसके अंदर तुम 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हो, जैसे सी डी ई एफ, ये चारों प्राइमरी पार्टीशन, या तो फिर आप 3 प्राइमरी पार्टीशन और एक्सटेंडेड पार्टीशन एक ही बना सकते हो इसके अंदर। और एक्सटेंडेड के अंदर तुम अलग अलग लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हो, वो कितने भी बना सकते हो। इस तरीके से आप इसके अंदर अलग अलग प्रकार से स्टोरेज कैपेसिटी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि मेरा एक हार्ड डिस्क तक ये सपोर्ट करेगा। जैसे ही मैंने दूसरी हार्ड डिस्क में तो मेरा कंपलसरी दूसरा ही पार्टीशन बनेगा। मान लो कि मेरा एक 80 GB का हार्ड डिस्क है और दूसरा भी 80 GB का हार्ड डिस्क है, तो दोनों को एक ही हार्ड डिस्क तरीके से मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। मेरा एक हार्ड डिस्क को C देना पड़ेगा और एक हार्ड डिस्क का मेरा ड्राइव हो जाएगा D बाय डिफ़ॉल्ट, यानी मुझे एक ही पार्टीशन 2 हार्ड डिस्क में मैं स्पैन नहीं कर सकता। ये खासियत देता है डायनामिक डिस्क। अगर मैं डायनामिक डिस्क की बात करूँ तो डायनामिक डिस्क जो रहता है इट इज़ सपोर्टेड टू विंडोज़ 2000 एंड लेटर वर्जन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी विंडोज़ जो 2000 है उसके ऊपर जो भी विंडोज़ आए हैं उसके अंदर डायनामिक डिस्क का सपोर्ट करता है। प्लस इसके अंदर है ना कोई भी पार्टीशन टेबल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे हिडन डेटाबेस रहता है LDM करके, जिसके अंदर उसकी डेटाबेस मैनेज होता है। यानी डायनामिक जो वॉल्यूम्स बनते हैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन उस LDM करके जो डेटाबेस बनता है वो हिडन रहता है आमतौर पे, उसके अंदर ये पूरा सेव कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि विद डायनामिक डिस्क यू कैन क्रिएट वॉल्यूम्स दैट स्पैन मल्टीपल डिस्क सच एज स्पैन और स्ट्रिप वॉल्यूम। यानी कैसा है, जैसे कि मैंने पिछले बार मैंने बताया बेसिक डिस्क के अंदर कि मान लो कि मैंने 2 हार्ड डिस्क लगाई तो मेरा एक ही वॉल्यूम जो है 2 हार्ड डिस्क में कवर अप नहीं हो सकता है, उसके लिए अलग अलग वॉल्यूम ही बनेगा। लेकिन मैं डायनामिक में ये पॉसिबल है। मान लो कि मैंने 2 अलग अलग हार्ड डिस्क लगाई, मुझे लेकिन एक ही पार्टीशन बताने का रहेगा तो ये कर सकता है। इसमें अलग अलग तरीके हैं उसके लिए, स्ट्रिप है, स्पैन है, रेड 5 है, तो ये ऐसे अलग अलग वॉल्यूम्स है, मिरर वॉल्यूम्स है, ये उसके अलग अलग प्रकार है। डायनामिक डिस्क के अंदर जो प्रकार हम लोग को यूज़ करना है वो कर सकते हैं। इसलिए जैसे कि मैंने बताया कि IT प्रोफेशनल या थोड़ा एडवांस बंदा रहेगा वही ये जनरली डायनामिक डिस्क का इस्तेमाल करता है। दूसरी बात कि इसकी डायनामिक डिस्क के अंदर एक खासियत है कि इसमें खुद का एक फॉल्ट टॉलरेंस वॉल्यूम है, यानी वो खुद ही फॉल्ट को, मतलब अगर मान लो कि मेरे हार्ड डिस्क में कुछ गड़बड़ी हो गई तो अपने आप उसको रिपेयर कर सकता है, जबकि बेसिक डिस्क में ऐसी कोई बात नहीं है। ओके,
जो डायनामिक डिस्क रहेगा ये फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब एक आईटी यूज़र या कोई एडवांस यूज़र रहेगा तो उसके लिए काफ़ी अच्छा पड़ता है डायनामिक डिस्क, जबकि बेसिक डिस्क में ये सब फैसिलिटी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायनामिक डिस्क के अंदर जो स्टोरेज टाइप है वो सिंपल वॉल्यूम है। सिंपल वॉल्यूम जैसे नॉर्मल है, स्ट्रिप वॉल्यूम या स्पैन वॉल्यूम जिसको हम लोग बोलेंगे, फिर मिरर वॉल्यूम है। ये जो मैंने आपको टाइप्स बता रहा हूँ ये अलग अलग मैं इसके लिए वीडियोज़ भी बनाने वाला हूँ आगे चल के, सो दैट आपको आसानी पड़े ये भी सब सीखने के लिए। ये कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये मैं डिटेल में आपको बताऊँगा आगे। अभी दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर मैं बातचीत करता हूँ तो एक इनिशियल डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, तो बेसिक जो पार्टीशन जो रहता है वो पार्टीशन टेबल का इस्तेमाल करता है जैसे मैंने पहले ही बताया था, और डायनामिक डिस्क एक हिडन पार्टीशन का इस्तेमाल करता है जिसको LDM डेटाबेस बोलता है, जिसके ज़रिए उसका डायनामिक का डिस्क का पूरा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें दोनों के बीच में तो डायनामिक जो बेसिक डिस्क जो रहता है वो विंडोज़ 90 डॉस से लेकर आमतौर पे MS डॉस से लेकर विंडोज़ 7 विंडोज़ 8 तक सपोर्ट कर लेता है, जैसे नॉर्मली आज तक हम लोग करते हैं। लेकिन डायनामिक डिस्क की अगर मैं बात करूँ तो ये विंडोज़ 2000 और ऊपर के ही वर्जन्स को सपोर्ट करेगा। विंडोज़ 2000 के नीचे यानी 98 ME NT वगैरह को सपोर्ट नहीं करता है। ये बहुत चीज़ ध्यान में रखने जैसी है इसके अंदर। प्लस ये विंडोज़ XP का जो होम एडिशन रहता है या MS DOS रहता है उसको भी सपोर्ट नहीं करता है, यानी विंडोज़ XP पूरा का पूरा सपोर्ट नहीं करता, होम एडिशन को सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो चेंजिंग कैपेसिटी ऑफ पार्टीशन, यानी डायनामिक डिस्क में एक मान लो कि मैंने एक पार्टीशन बना लिया, मुझे बाद में लगा कि यार मेरा पार्टीशन की जो साइज़ है तो कम हो गई, मुझे ज़्यादा करने का है, तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, यानी पार्टीशन की जो साइज़ में हिला नहीं सकता विदाउट डेटा लॉस। जबकि डायनामिक डिस्क में ये पॉसिबल है, मुझे रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है और मेरा डेटा भी लॉस नहीं होगा, मैं मेरी पार्टीशन की साइज़ एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये एक्सटेंड वगैरह आगे के मैं प्रैक्टिकल्स में कुछ बताने वाला हूँ सो दैट आपको आसानी पड़े। हाँ, बेसिक डिस्क में आप एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके लिए थर्ड पार्टी टूल्स आता है जिसके ज़रिए आप बेसिक डिस्क के अंदर भी पार्टीशन को एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन अगर विंडोज़ जेन्युइन की बात करूँ तो ये नहीं करने देता है। दूसरी उसके अंदर डिफरेंस की बात करें तो डिस्क स्पेस लिमिट, तो बेसिक डिस्क जो होता है उसको मैक्सिमम कैपेसिटी जो वॉल्यूम का है वो 2 TB तक ही सपोर्ट करता है, यानी एक पार्टीशन मैक्सिमम 2 TB तक सपोर्ट करे, जबकि डायनामिक डिस्क 2 TB से ऊपर वाला भी पार्टीशन आराम से सपोर्ट कर लेता है। द नंबर ऑफ पार्टीशन की बात करें तो बेसिक डिस्क में जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि 4 प्राइमरी पार्टीशन को सपोर्ट कर लेता है, या 3 प्राइमरी, एक एक्सटेंडेड और उसके अंदर फिर कई लॉजिकल्स को सपोर्ट कर लेता है। इस तरीके से सपोर्ट करता है पार्टीशंस को, जबकि डायनामिक डिस्क के अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि कितने पार्टीशन सपोर्ट करेगा वगैरह। दूसरा वॉल्यूम टाइप की अगर बात करें तो डायनामिक डिस्क ओनली कैन क्रिएट एनी प्राइमरी और लॉजिकल पार्टीशंस, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, जबकि जो डायनामिक डिस्क जो रहता है वो सिंपल वॉल्यूम, स्पैन वॉल्यूम, स्ट्रिप वॉल्यूम, मिरर वॉल्यूम और रेड 5 ये सभी को सपोर्ट कर लेता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो दोनों के बीच में अगर मैं डेटा लॉस की अगर बात करूँ तो डायनामिक लिए इजीली कन्वर्ट टू, यानी बेसिक डिस्क से डायनामिक में कन्वर्ट करना है तो मुझे कोई डेटा लॉस नहीं होगा और आसानी से मैं कन्वर्ट कर पाऊँगा। लेकिन अगर मुझे डायनामिक डिस्क से बेसिक डिस्क में कन्वर्ट करना है तो फिर बहुत खतरा है, आपको पूरा वॉल्यूम सबको डिलीट करना पड़ेगा, डेटा भी उसके अंदर लॉस होगा। हाँ, अगर आप कोई थर्ड पार्टी टूल का यूज़ करते हो तो उसमें आप आराम से डायनामिक डिस्क टू बेसिक डिस्क भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, डायनामिक डिस्क कन्वर्टर एक थर्ड पार्टी टूल है जिसके ज़रिए हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बेसिक डिस्क, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल टू द बेसिक डिस्क, डायनामिक डिस्क फॉर द मोमेंट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम कांट बी इंस्टॉल टू द डायनामिक। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे ये सभी खाली ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर लेता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दी। ये जो डिफरेंस है वो बेसिक डिस्क और डायनामिक डिस्क के बारे में डिफरेंस है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कन्वर्ट कैसे किया जाता है, चलिए देख लेते हैं हम लोग वो भी। मैं माई कंप्यूटर में जाता हूँ, राइट क्लिक, मैनेज, सिंपल तरीका है। अभी हालांकि ये मेरा जो पीसी है उसमें मैंने ऑलरेडी डायनामिक डिस्क किया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ सो दैट आपको आसानी पड़े सीखने में। देखो, अब माई कंप्यूटर राइट क्लिक, मैनेज में आए, उसके बाद में डिस्क मैनेजमेंट में जाइए। डिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको हार्ड डिस्क के पूरे कंटेंट्स बता देगा ना, हार्ड डिस्क के अंदर कितने पार्टीशन है, कितना GB का हार्ड डिस्क है, ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये डिस्क 0 जो मेरा भी इस पीसी में लगा हुआ मेरा हार्ड डिस्क है। मान लो कि मैंने 2 या 3 हार्ड डिस्क लगाई, ये तो डिस्क 1 डिस्क 2 ऐसा सब बताएगा। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है डायनामिक, यानी ऑलरेडी डायनामिक क्रिएटेड है,
तो अगर आपको यहाँ पे बेसिक दिखाई दे और उसको डायनेमिक में क्रिएट करना है तो खाली सिंपल है, इस पर राइट क्लिक करो। अभी जैसे मुझे यहाँ पे कन्वर्ट टू बेसिक दिखाई दे रहा है, मैंने जैसे पहले ही वीडियोस में पीपीटी में बताया था कि डायनामिक से बेसिक ऐसे में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमारा बेसिक रहेगा तो यहाँ पे डायनामिक लिख के आता रहेगा। आपको सिंपल डायनामिक पे क्लिक कर देना है, आपका वॉल्यूम डायनामिक्स हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, सो ये सिंपल वॉल्यूम है। मैंने आपको डायनामिक के अंदर डिफरेंस बताया था, अलग अलग प्रकार के वॉल्यूम। सो ये ऑलरेडी डायनामिक में क्रिएटेड है, लेकिन अगर बेसिक रहेगा ना तो आपको प्राइमरी, एक्सटेंडेड, लॉजिकल ये सब तरीके से बताएगा। हालांकि इसके लिए मैं और वीडियोस बनाने वाला हूँ सो दैट आपको आसानी से प्रैक्टिकल समझ में आ जाए। सिंपल है, अगर बेसिक डिस्क रहेगा डायनामिक में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कन्वर्ट टू डायनामिक डिस्क ऐसा लिख कर आएगा, और डायनामिक टू बेसिक करना है तो क्रिएट होगा नहीं, बिकॉज मेरा ऑलरेडी वॉल्यूम्स बना हुआ है। सो इस प्रकार से एक आसान सिंपल तरीका है कि जिसके ज़रिए आप जो कि मैं आपको बताया कि इस तरह से बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, अगर कोई क्वेरी है आपको या आपको कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वीडियो बनाना है तो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज पे भी आप लिंक भेज सकते हैं, या आपका यूट्यूब चैनल है उसमें भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।